हम लोग कोण के बारे में पढ़ेंगे। बहुत से विद्यार्थियों को कोण के बारे में थोड़ी परेशानी हो रही है, हमेशा महसूस कर रहे हैं, इसलिए कोण के बारे में आज हम बताने जा रहे हैं। कोण देखिए, पहले हम लोग एक चीज जान लें, संरेख और असंरेख बिंदु किसे कहते हैं। अगर तीन बिंदु जैसे ए, बी और सी इस तरह से हैं कि ये तीनों एक ही रेखा पर है, ऐसे बिंदुओं को हम संरेख कहेंगे। अगर इस तरह की स्थिति बनती है, ए हमारा यहां है, बी हमारा यहां है, लेकिन सी यहां हो गया, तो ऐसे बिंदु असंरेखी बिंदु कहलाते हैं। ऐसे बिंदुओं को असंरेखी बिंदु कहते हैं। दूसरी बात, अगर 90 डिग्री से कोई कोण छोटा है तो इसे न्यून कोण कहते हैं। अगर 90 डिग्री से कोई कोण बड़ा है तो इसे हम अधिक कोण कहते हैं। 90 डिग्री को हम लोग समकोण कहते हैं, इसको हम लोग समकोण कहते हैं। अब दो कोण इस तरह से बने हुए हो, जैसे यहां देखिए एक रेखा हम ए बी लिए हैं और इस पर कोई एक यहां से रेखा, हमारे यहां से एक किरण है और यह इस पर आधारित है, तो इसमें दो कोण बन गए। एक कोण बन गया ए सी डी, कोण ए सी डी, ये एक कोण बन गया, और दूसरा कोण बना कोण बी सी डी। देखिए इन दोनों कोणों में एक उभयनिष्ठ भुजा है, दोनों कोणों का एक उभयनिष्ठ भुजा है और दोनों के शीर्ष बिंदु सी पर मिल रहे हैं। दोनों कोणों का एक उभयनिष्ठ भुजा हो गया सी डी और दोनों के शीर्ष बिंदु सी पर मिल रहे हैं। यह एक रेखा का, सरल रेखा का निर्माण हो रहा है। ऐसे कोणों को हम लोग कहते हैं आसन्न कोणों का रैखिक युग्म। आसन्न कोण का रैखिक युग्म, ऐसे हम कोणों को कहते हैं आसन्न कोणों का रैखिक युग्म। देखिए इस तरह की स्थिति बनती है और ये दोनों रैखिक युग्म मिल करके ये 180 डिग्री बना लेते हैं। अब हम लोग देखेंगे इसके आगे कुछ और कोणों के बारे में। ऐसे कोण जो है, अगर दो कोण मिल करके इनका योग 90 डिग्री हो रहा है, तो ऐसे प्रत्येक कोण एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। यहां कोण ए कोण बी का पूरक कोण है। एक कोण ए और कोण बी दोनों का योग 90 डिग्री। इस स्थिति में कोण ए को कोण बी का पूरक कोण और कोण बी को हम कोण ए का पूरक कोण कहते हैं। ये एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। अगर ऐसी स्थिति है कि कोण सी प्लस कोण डी बराबर 180 डिग्री, तो ये दोनों कोण समपूरक कोण कहलाते हैं। ये एक दूसरे के समपूरक कोण होते हैं। इस तरह से पूरक कोण जब आता है तो ये दोनों मिलकर 90 डिग्री बनाते हैं, और समपूरक कोण आता है तो ये दोनों मिलकर के दो समकोण यानी 180 डिग्री बनाते हैं। अब हम लोग देखें, एक ऐसी रेखा है, हम एक रेखा इस तरह से लिए हैं, कोई रेखा मान लीजिए ये रेखा हम ए बी लिए हैं और एक और रेखा है यहां पर, यह सी डी है। अब ए बी और सी डी दोनों रेखाएं अगर समांतर हैं तो हम इसको ऐसे लिखेंगे कि ए बी पैरेलल सी डी। इसका अर्थ हो गया कि ये दोनों रेखाएं समांतर हैं। एक तिर्यक रेखा इसको काट रही है, इस तरह से एक तिर्यक रेखा इसे काट रही है। यह तिर्यक रेखा मान लीजिए ई एफ के नाम से हम लिख रहे हैं। अब इसमें कई कोण बनेंगे, हम इसको क्रमानुसार अगर लिखें 1 2 3 4, यहां हम शुरू किए 5 6 7 8, इसमें 8 कोण स्पष्ट दिखाई पड़ रहे हैं। ये देखिए 8 कोण स्पष्ट दिखाई पड़ रहे हैं। इसमें किस कोण को हम लोग किस नाम से बोलेंगे, यह देखिए, यह जो कोण 2 है और कोण 4, पहला है इसको हम लोग कहते हैं शीर्ष कोण या शीर्षाभिमुख कोण।
शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण में देखिए कौन कौन आ रहा है, कोण 2 और कोण 4। बी में देखिए कौन आएगा, कोण 3 कोण 1, कोण 3 और कोण 1। इसी तरह से यहां भी बनेगा 6 और 8, कोण 6 और कोण 8। और डी में देखिए इसी तरह से 7 और 5, कोण 7 और कोण 5। ये शीर्षाभिमुख कोण होते हैं। और शीर्षाभिमुख कोण के जो युग्म है इनको हम युग्म बोलेंगे। ये युग्म आपस में बराबर होते हैं। अब देखिए इसके बाद से कौन दूसरा कोण बनता है, इसको हम लोग देख रहे हैं। स्टार्ट। कोण 3 और कोण 6। देखिए यहां हम लिख रहे हैं दूसरे में एक ही ओर के अंतःकोण, एक ही ओर के अंतःकोण। देखिए इसमें इस तिर्यक रेखा के एक ही तरफ के, तिर्यक रेखा के एक तरफ के जो कोण हमको दिखाई पड़ रहे हैं इनको एक ही ओर के अंतःकोण बोलते हैं। यह है हमको कोण 3 और कोण 6। इसी तरह से हो गया कोण 4 और कोण 5। ये एक ही ओर के अंतःकोण हुए। और अगर रेखाएं समांतर हैं, ये दोनों रेखाएं अगर समांतर हैं, जैसे ए बी पैरेलल सी डी है, ऐसी स्थिति में कोण 3 प्लस कोण 6 बराबर 180 होता है। उसी तरह से कोण 4 प्लस कोण 5 बराबर 180 हो जाता है। यह नियम है कि अगर ये दोनों समांतर हैं तो ऐसी स्थिति में ये दो समकोण पूरा करेंगे। अब देखिए इसके बाद से और कौन सा कोण आ रहा है, हम लोग देखें उसको। अब हम देखेंगे संगत कोण के बारे में। तो देखिए संगत कोण कौन है, यहां दोनों रेखाएं बनी हुई हैं। तिर्यक रेखा के एक तरफ हम लोग देख रहे हैं, यह ए बी के यहां ऊपर का कोण 6, तो कोण 6 देखिए ये इस रेखा के ऊपर का कोण है और इस रेखा के ऊपर का कोण 2 है, तो और कोण 2 ये संगत कोण है। इसी तरह से कोण 3 यह कोण 7 का संगत कोण हुआ। दूसरी स्थिति में जब हम दूसरे पक्ष में जाते हैं तिर्यक रेखा के, तो कोण 1 और कोण 5। इसी प्रकार से कोण 4 और कोण 8, कोण 4 और कोण 8, ये जो है ये संगत कोण कहलाते हैं। और अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो ऐसी स्थिति में संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। प्रश्न आता है कि आप सिद्ध करें किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग दो समकोण यानी 180 डिग्री होता है। इसको देखिए हम लोग कैसे सिद्ध करेंगे। यहां आया सिद्ध करें त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। सबसे पहले हम एक त्रिभुज बनाएंगे। मान लीजिए हम त्रिभुज ए बी सी बना लिए। हमको सिद्ध करना है कि कोण ए प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर 180 डिग्री। यही हम लोगों को सिद्ध करना है, इसी को सिद्ध करना है। हम क्या करेंगे, सिद्ध करना है, चलिए हम लोग ऐसा करें कि BC पैरेलल PQ खींच लें। BC के हम पैरेलल PQ को खींच लिए हम, यह हम खींचे हैं। अब AB जो है तिर्यक रेखा है तो यहां एकांतर कोण बनेगा। यहां देखिए यहां ये रैखिक युग्म जो बन रहा है, इस स्थिति में कोण 4 प्लस कोण 1 प्लस कोण 3 कोण 5 बराबर 180 डिग्री होगा। क्योंकि यहां आप देख रहे हैं सरल रेखा बन रहा है, रैखिक युग्म है, तो यह 180 हो जाएगा। अब देखिए ए बी तिर्यक रेखा है तो यहां PQ
पार्लर बीसी है, ए बी तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा है, इसलिए कोण 4 बराबर कोण 2, कोण 4 बराबर कोण 2। क्यों? एकांतर कोण है, एकांतर कोण। इसी प्रकार कोण 3 बराबर कोण 5, इसी प्रकार कोण 3 बराबर कोण 5 होगा। अब हम लिख सकते हैं फर्स्ट समीकरण से यहां हम लिख रहे हैं फर्स्ट समीकरण से हम 4 की जगह पर 2 को लिखेंगे। फर्स्ट समीकरण से कोण 2 प्लस कोण 1 प्लस कोण 5 की जगह पर 3 लिखेंगे बराबर 180 डिग्री। अर्थात कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। इसलिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बराबर 180 डिग्री प्रमाणित हो गया। अब हम लोग इसको अच्छी तरह से समझ गए हैं। आप देख लीजिए, समझिए। अगर कोई परेशानी है तो कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए। अगर कोई परेशानी है तो बताइए, हम अगले वीडियो में आपके लिए वह भी लेकर आएंगे, हल करेंगे।